नमस्कार दोस्तों, मैं प्रविंदर सिंह। मेरा आज का टॉपिक है हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया मीन्स डिक्रीज इन सोडियम आयंस इन द बॉडी। नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम इज 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपोनेट्रेमिया की इज कंडीशंस व्हेन sodium level is less than 130 milli equivalent per liter. This is called hyponatremia condition. When in severe cases, when sodium level is less than 100 ME equivalent per liter in acute cases, then it is called severe. When less than 150 milli equivalent per liter in chronic cases, it is called severe. In chronic condition, these two conditions are severe hyponatremic condition. Sodium ions is the main content of our extracellular materials. In extracellular प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, सोडियम की कंसंट्रेशन 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। इससे अगर नीचे जाता है 130 से तो हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन होती है, जिसके कॉजेज हो सकते हैं। सोडियम हमारी फूड से मिलने वाला हमारा आयंस है, फूड प्रोडक्ट से मिलने वाला आयंस है। अगर एब्जॉर्प्शन कम होगा उसमें कॉमनली कॉज, अगर कोई फूड प्रोडक्ट खाया उसमें वॉमिटिंग बार बार हो रही है तो उससे भी सोडियम की कमी हो सकती है। अगर किसी को बार बार डायरिया हुआ है तो उसमें भी सोडियम की मात्रा बॉडी से कम हो सकती है। किसी की आंतों में, इंटेस्टाइन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी आंतों में भी सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, जिससे फ्लूइड का लेवल, सोडियम का लेवल कम हो सकता है बॉडी में। इंटेस्टाइन से रिलेटेड इंटेस्टाइनल फिस्टुला में भी सोडियम की मात्रा कम हो सकती है। अगर हमने किसी का राइस ट्यूब से कोई एस्पिरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें भी सोडियम की मात्रा बॉडी में कम हो सकती है। अगर किसी का सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का सिंड्रोम है तो इसमें भी सोडियम का लेवल बॉडी में कम हो सकता है, जिससे कि फ्लूइड का लेवल इसके कारण कंटिन्यू शरीर में बढ़ता जाता है। अगर कोई ट्रॉमा या सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी, तो उसमें भी आपका सोडियम का लेवल शरीर से कम हो सकता है। इसके हाइपोनेट्रेमिया के टाइप्स में आता है कि शरीर में 2 लीटर में उसी कंसंट्रेशन में हमको डाइल्यूट दिखेगा। अगर बॉडी में लिक्विड की मात्रा कम है, लिक्विड की मात्रा कम होने पर हमको आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखेगी, सेम अमाउंट ऑफ अदर फ्लूइड। जैसे कि टाइप्स में सबसे पहले है हमारा हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया। मीन्स बॉडी में फ्लूइड का लेवल बढ़ने के कारण जो हमारे आयंस के कंसंट्रेशन होगा उसमें कमी आ जाती है। कंटिन्यू अगर हमने इसमें वाटर का लेवल अगर बॉडी में बढ़ाया है, जैसे कि अगर हमने D5 या अदर जो फ्लूइड होंगे जिसमें आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा, वो कंटिन्यू बॉडी को अगर देते रहे तो उसमें भी सोडियम का लेवल कम हो सकता है। दूसरा है टाइप इसका हाइपो वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया। मीन्स सोडियम की अपेक्षा शरीर में पानी का लेवल भी कम है। जैसे कि हमने कोई पेशेंट है जिसको डायरिया हुआ है या कंटिन्यू वॉमिटिंग हुई है, उसमें भी पानी के साथ साथ शरीर से सोडियम का लेवल कम होता जाता है, जिसको कि कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया। थर्ड टाइप है नॉर्मो वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया, जिसमें कि शरीर के नॉर्मली वाटर का लेवल नॉर्मल रहता है। जैसे कि हमारे SiADH की कंडीशन है, जिसमें कि सोडियम का लेवल
की बजाय कंटिन्यू शरीर में जो हमारा लिक्विड का अमाउंट होगा, पानी की मात्रा होगी, वो कंटिन्यू बनी रहेगी नॉर्मल, बट सोडियम का जो लेवल होगा वो धीरे धीरे कम हो। अब इसके सबसे पहले आपका आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स में जो हमारा सोडियम के आयंस होंगे वो वाटर लविंग होंगे। जहाँ पे अगर सोडियम की कमी होगी वहाँ पे वाटर की कमी होगी। अगर वाटर की शरीर में कमी होती है तो हमारे पास ड्राई कोटेड टंग मिलेगी, जो कि प्यास की मात्रा कंटिन्यू शरीर में बढ़ती जाती है, जिसके कारण हमारी जो जीभ होगी वो ड्राई होगी और कोटेड दिखेगी हमको। उसके बाद पानी की कमी के कारण, सोडियम और पानी की कमी के कारण हमारा जो आँखें होंगी वो सनटेन आई होंगी, डूबते हुए सूरज की तरफ। फिर होंगे हमारी जो स्किन का होगा, उसमें अगर पानी की कमी है और आयंस की कमी है तो वो ड्राई होगी और रिंकल्ड होगी स्किन होगी। हमारे पास फिर ब्लड का अगर वॉल्यूम सोडियम के कारण पानी का वॉल्यूम भी कम हो सकता है, उसके कारण हमें हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे अगर सोडियम का लेवल और नीचे जाता है तो शरीर में इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, इरिटेबल हो सकता है पेशेंट। फिर धीरे धीरे पेशेंट का अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है तो डिसओरिएंटेशन हो सकता है। फिर उसके बाद अगर धीरे धीरे और लेवल कम होता जाता है तो सिर में कन्वल्जन के केसेस आ सकते हैं। ट्रीटमेंट में सोडियम की मात्रा कम है तो उसके लिए हम NS स्लाइस ऑफ फ्लूइड हो सकता है, जो कि डिफरेंट कंसनट्रेशन के उसमें आता है। 0.45%, 0.9%। 0.9 जो परसेंट होगा ये बॉडी के कंसनट्रेशन के बराबर होता है, जिसमें कि सोडियम आयंस बॉडी के कंसनट्रेशन के ऑस्मोलरिटी के इक्वल हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं आपका 1%, 1.6%,